नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी प्यून की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका आंसर होगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एकमात्र ज्वालामुखी है जो सक्रिय है और ये कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, बैरन द्वीप। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर होगा 1764 में। 1764 में लड़ा गया था। विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वहाँ पर जो विशाल स्नानागार वो मोहनजोदाड़ो में मिला था। भारत में सर्वप्रथम कौन सा व्यापारिक कंपनी आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुर्तगाली। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में आया था व्यापारिक कंपनी। और जो भारत की खोज थी वो किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था, 1498 में किया था। सहायक संधि को किसने लागू किया था? तो सहायक संधि को लागू किया था ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजनी ने। लॉर्ड वेलेजनी ने सहायक संधि का आविष्कार किया था यानी कि लागू किया था। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला देश था हैदराबाद। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित यंत्रों में भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सिस्मोग्राफ से। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। क्रियाशील अधातु तत्व है वो है ऑप्शन ए फ्लोरीन। फ्लोरीन है। 10वां प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी कोशिका है। कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है। तो कौन सा वो राज्य है जो कृषि को पहला उद्योग का दर्जा दिया था? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पहली भारतीय महिला है। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया का नाम से जाना जाता है। दिन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। दिन ए इलाही धर्म का प्रचारक या पुरोहित अशोक था। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। और कब किया था? तो 1828 में किया था। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो वो कोलकाता में है। विधवा विवाह किस जनजाति में किया जाता है? तो विधवा विवाह जो है गोंड जनजाति में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, गोंड। बीएनसी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो बीएनसी मिल की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1892 में। और कहाँ पर? तो राजनांदगांव जिले में। और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल उद्योग है।
छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गौरलटा। गौरलटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ में वानर सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए, वासुदेव देवरस ने किया था वानर सेना का गठन। निम्न में से किसने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? तो गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण की थी? जज्जल्यदेव प्रथम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जज्जल्यदेव प्रथम। अगर प्रश्न पूछे कि किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो कलचुरी शासक था वो पृथ्वीदेव प्रथम ने। पट्टा मत लो तथा कर मत दो आंदोलन चलाया। पट्टा मत लो तथा कर ना दो आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था? तो ठाकुर प्यारे लाल ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठाकुर प्यारे लाल। भोपालपट्टनम संघर्ष कब हुआ था? तो 1795 में।